आज हम पढ़ेंगे फ्रेम एनालिसिस बाय कैंटिलीवर मेथड। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम है, बिल्डिंग फ्रेम। ठीक है, तो इसका एनालिसिस करेंगे हम कैंटिलीवर मेथड के थ्रू। सबसे पहले दो अजम्पशंस है हमारी। पहले अजम्पशंस है कि जो पॉइंट्स ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है इन ईच मेंबर लाइज एट द मिड स्पैन और मिड हाइट ऑफ द कॉलम। यानी कि इस अजम्पशंस का मतलब है जो हमारा कंट्राफ्लेक्चर पॉइंट होगा वो इसके मिड में लाई करेगा। तो हम इसके मिड में डॉट मार्क कर लेते हैं। इस कॉलम का मिड ये है, इस कॉलम का मिड ये है और इसका मिड ये, और ऐसे ही एफ जे का मिड ये पॉइंट होगा और जी के का मिड पॉइंट ये होगा और एच एल का मिड पॉइंट ये होगा। अब जितने भी पॉइंट्स हैं ये मिड पॉइंट, इनके हम नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो ये हमने नाम रख दिए हैं। ये हमारा बिल्डिंग फ्रेम है, 2 स्टोरी फ्रेम है, फर्स्ट स्टोरी और सेकंड स्टोरी। ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच वाई जे के एल ये हमारे इसके जॉइंट्स के नाम है। जैसा जॉइंट्स हमारे बन रहे हैं। 3.5 मीटर की इसकी हाइट है, इसकी हाइट 3.5 मीटर की है। 7 मीटर ये वाला डिस्टेंस दे रखा है और 3.5 मीटर ये और 5 मीटर ये। अब सेकंड एजम्पशंस क्या कहती है? सेकंड एजम्पशंस कहती है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस है कॉलम में वो ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द फ्रेम। ठीक है, तो ये एजम्पशंस हम सेकंड मैं बता दूंगा आपको कहाँ यूज़ करनी है। पहली एजम्पशंस थी वो मैंने यूज़ कर ली। ये जो फ्रेम हमें गिवन है इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसका एरिया मान लेते ए है, मतलब हर कॉलम में इसका एरिया भी ए है, इस कॉलम का एरिया भी ए है, इस कॉलम का एरिया भी ए है, इस कॉलम का एरिया भी ए है, मतलब हर कॉलम का एरिया क्या है? ए है। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप्स होगा टू कैलकुलेट सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द कॉलम्स। कॉलम का सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना है, यानी कि एक्स बार निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा a1 इंटू एक्स वन प्लस a2 इंटू एक्स टू प्लस a3 इंटू एक्स थ्री प्लस a4 इंटू एक्स फोर डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ठीक है, तो अब a1 क्या है? इस वाले कॉलम का एरिया। ठीक है, तो ये प्लस ये मतलब इस वाले कॉलम का एरिया। a2 क्या है? इस वाले कॉलम का एरिया। a3 क्या है? इस वाले कॉलम का एरिया। और a4 क्या है? इस वाले कॉलम का एरिया। ठीक है, यानी कि a1 क्या हो गया हमारा? 2 कॉलम है यहाँ पे, a और प्लस a, 2a। सिमिलरली a2 भी क्या हो गया हमारे पास? 2 कॉलम है, a प्लस a, यानी कि इसका एरिया भी a है और इसका एरिया भी a है। तो इसका हम ये कंप्लीट ले रहे हैं तो कितना हो गया? a2 कंप्लीट है ये, तो कितना हो गया? 2a। सिमिलरली a3 भी कितना हो गया? क्योंकि देखो इसका एरिया भी a है और इसका एरिया भी a है, तो a3 कितना हो गया? 2a। ऐसे ही a4 कितना हो गया? इसका एरिया भी a है और इसका एरिया भी a है, तो ये भी कितना हो गया? 2a। ठीक है, अब x1 और x2 क्या होंगे, x3 क्या होंगे, x4 क्या होंगे? देखो मैंने फोर ही तक क्यों लिया? क्योंकि मेरे 4 ही कॉलम बन रहे हैं। अगर मैं इसको कंप्लीट मानूँ 1 2 3 4, अगर 3 होते तो हमने 3 लेने थे, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला 3 तक हो जाता है, a1 a2 a3। अगर 5 होते तो ये हमारा फॉर्मूला 5 तक हो जाता। ठीक है, अब हमें x1 x2 x3 निकालने हैं। x1 क्या होगा? x1 स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज़ 0। हम देखो इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, तो किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो वो क्या होगा? 0। अब नेक्स्ट x2 क्या होगा? x2 क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या है? x2 है, दैट इज़ 7। तो x2 क्या हो गया हमारे पास? 7। x2 क्या हो गया मेरे पास? 7 मीटर। x3 क्या होगा? x3 मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट माना है, तो 3.5 प्लस 7 कितना हो गया? 3.5 प्लस 7, ये मेरा हो गया x3, दैट इज़ 10.5। ऐसे ही x4 क्या होगा?
दैट इज़ ये रेफरेंस पॉइंट है, तो 5 + 3.5 + 7, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 15.5 मीटर। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँगा। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, A1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करके जो मेरा x बार आया वो 8.25 मीटर आया। तो 8.25 मीटर कहाँ लाई करेगा, ये 7 है, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 0.25 होगा। तो यहाँ से एक सेंट्रोइडल एक्सिस मार्क कर लो। ये मेरा यहाँ से देखो, जहाँ से भी आप रेफरेंस पॉइंट लोगे, अगर आपने ये रेफरेंस पॉइंट लिया है तो इधर की डिस्टेंस आएगी, अगर आप ये रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो फिर इधर की डिस्टेंस आएगी। तो ये मेरी क्या होगी, सेंट्रोइडल एक्सिस डिस्टेंस। तो आप एक ही तरफ रखो, ठीक है, इस मेथड से इधर से ले रहे हैं हम, तो ये हमारा x बार आ गया और ये कितना आ गया हमारा 8.25 मीटर, ठीक है। अब हमें x बार 1 निकालना है, x बार 2 निकालना है, x बार 3 और x बार 4, ये चीज़ें पता करनी है। तो अब हम बिल्कुल सिंपल है, x बार 1 आपका जो होगा ये हमारा x बार 1 होगा, दैट इज़ 8.25 मीटर, x बार 1 दैट इज़ 8.25 मीटर। x बार 1 कैसे कैसे ये इतना कैसे हुआ, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम से हमारे सीजे तक की डिस्टेंस क्या होगी, x बार 1। तो फर्स्ट कॉलम से इस कॉलम से रेफरेंस यानी कि हमारी जो सीजी की डिस्टेंस है, सेंट्रोइडल एक्सिस जो हमने निकाला है उसकी डिस्टेंस हमारी 8.25 मीटर है, तो x1 किसके इक्वल हो गया, 8.25 के। ऐसे ही x2 बार यानी कि सेकंड कॉलम से सेंट्रोइडल एक्सिस तक की डिस्टेंस ये वाली, तो ये हमारी क्या होगी, x2 बार। तो अब ये x2 बार निकालना है, ये कितना होगा, 8.25 में से 7 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस रह जाएगी, दैट इज़ 1.25। ऐसे ही x3 निकालना है, x3 क्या होगा, ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम से सेंट्रोइडल एक्सिस तक की डिस्टेंस दैट इज़ x3 बार, ठीक है। ये कैसे निकलेगी हमारी, ये निकलेगी ये पूरी कितनी है, 3.5 मीटर। 3.5 मीटर में से ये माइनस कर दो तो मेरी ये वाली डिस्टेंस रह जाएगी। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, और भी जैसे ये पूरी डिस्टेंस निकाल ली तो उसमें से ये माइनस कर दिया तो ये भी रह जाएगी। आप डिस्टेंस निकालनी है बेसिकली बस, -1.25 मीटर, दैट इज़ ये रह गया मेरे पास 1.75 मीटर। सॉरी, दैट इज़ 3.5 मीटर माइनस 1.25 मीटर, दैट इज़ 2.25 मीटर, ठीक है। अब हम x4 निकालेंगे, x4 में क्या होगा, ये 4 कॉलम है, 4 कॉलम की और जो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज़ ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या होगी, x4 बार, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारे 5 + 2.25 दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ तक 5 है, फिर उसमें x3 और ऐड कर दो, कितना हो गया है हमारे पास 7.25 मीटर, दैट इज़ 7.25 मीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम सेकंड स्टेप्स करेंगे। हमारा जो सेकंड स्टेप्स होगा वो होगा एक्सियल फोर्सेस निकालने हमें कॉलम के अंदर। तो हमारे फर्स्ट स्टोरी में निकालते हैं पहले। देखो ये हमारा फर्स्ट स्टोरी है और ये हमारा सेकंड स्टोरी है। तो हम पहले सबसे पहले किस में निकालेंगे, फर्स्ट स्टोरी में निकालेंगे, फिर हम किस में निकालेंगे, सेकंड स्टोरी में। तो फर्स्ट स्टोरी में जो हम एक्सियल फोर्सेस मान रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, आप किसी दो को डाउनवर्ड मान सकते हो, किसी दो को अपवर्ड मान सकते हो। तो मैं पहले दो को डाउनवर्ड मान रहा हूँ, दिस वन दैट इज़ डाउनवर्ड एंड दिस वन इज़ डाउनवर्ड एंड दिस वन इज़, ये दो जो होंगे ये अपवर्ड होंगे, ये दो जो होंगे मेरे अपवर्ड फोर्सेस होंगे, ठीक है। ये मैंने डाउनवर्ड फोर्सेस मान लिए, दो मैंने अपवर्ड मान लिए, ठीक है। तो अगर आपके तीन मेंबर है, सपोज करो ये नहीं है, 3 मेंबर हैं, तो आप 2 को अपवर्ड और 1 को डाउनवर्ड मान लोगे, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया मैंने V1
ये जो फोर्स है, और इस फोर्स का नाम रख दिया मैंने V2, इस फोर्स का नाम रख दिया मैंने V3, इस फोर्स का नाम रख दिया V4। आपकी मर्जी, इन दोनों को अपवर्ड भी ले सकते हो, इन दोनों को डाउनवर्ड भी ले सकते हो, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब हमें V1 V2 V3 V4 निकालने हैं। V1 V2 V3 V4 निकालने हैं, तो हमारी सेकंड जो अजम्पशंस थी वो क्या कहती थी, वो यही कह रही है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस है कॉलम के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस डिस्टेंस के। तो यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। सेकंड अजम्पशन अप्लाई करते हैं हम, V1 अपॉन A1, A1 को हमने A मान रखा है, डिवाइडेड बाय इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज़ x1 बार, ठीक है, इक्वल टू V2 अपॉन A दैट इज़ x2 बार। ऐसे ही V3 अपॉन A, ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस होगी, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होती है, डिवाइडेड बाय इसने बोला कि सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द फ्रेम। तो नीचे हम डिस्टेंस लिख रहे हैं दैट इज़, ये हो गई इसकी x3। ऐसे ही डायरेक्ट स्ट्रेसेस हो गया V4 अपॉन A, और ये इसकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सारे, ये कैंसल आउट हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आ गया ये, सॉरी, जो हमारा रेशियो बन के आ गया ये बन के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब किसी भी एक टर्म में लिया हुआ इस आंसर को, यानी कि V2 निकाल देते हैं। V2 इज इक्वल टू, पहले मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इट इज इक्वल टू, इन दो रेशो को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें V2 निकालना है, V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन x बार 1 मल्टीप्लाई में x2 बार, ठीक है। वैल्यू रख दो x2 और x1 की, दैट इज़ V1 मल्टीप्लाई में हमारी x2 बार की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज़ 1.25 मीटर, और x1 की कितनी आई थी 8.25 मीटर। ये वैल्यू रख दो, x2 बार की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 1.25 मीटर, और x1 की कितनी होगी, दैट इज़ 8.25 मीटर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, V2 इज इक्वल टू, दैट इज़ 0.1515 V1। ऐसे ही अब हम V3 V4 V5 निकाल लेंगे, दैट इज़ V3 x3 इज इक्वल टू V1 x1 बार, ठीक है। तो अब निकाल दो, V3 निकाल दो यहाँ से, V3 इज इक्वल टू V1 x1 बार मल्टीप्लाई में x3 बार। तो V3 निकल गया हमारा, दैट इज इक्वल टू V1 x1 की वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू है 8.25 मीटर, ठीक है, और x2 की वैल्यू है 2.25 मीटर, पीछे हमने निकाल ली थी। तो अब इसको सोल्व करोगे तो V3 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही हम V4 और ये मैंने V1 भी निकाल लिया, सॉरी ये मैंने V2 भी निकाल लिया, V3 भी निकाल लिया, V4 भी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ V1, ठीक है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ मूव करता हूँ। नाउ वी आर टेकिंग ए मूवमेंट अबाउट n, इस n के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, यानी कि जितने भी फोर्सेस हैं, ठीक है, उन सबको n के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, ठीक है। इन सभी फोर्सेस को हमने n पर लेके आना है। ये हमारा 120 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये 180 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है। ये मैंने लगाने भूल गया था स्टार्टिंग में, तो अब मैंने लगा दिए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है। मोमेंट लेंगे हम, मूवमेंट लेंगे हम
120 n तक की डिस्टेंस कितनी होगी 3.5 प्लस में इसका हाफ, 3.5 का हाफ कितना होगा 1.75, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 120 इंटू में 3.5 प्लस 1.75, राइट। उसके बाद 180, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी हाफ, ये पूरी कितनी है 3.75, उसका हाफ कितना होगा 1.75, तो प्लस 180, ये मैं प्लस क्यों ले रहा हूँ, ये मैं प्लस क्यों ले रहा हूँ, देखो ये जो फोर्सेस हैं ये यहाँ से ऐसे आके ये क्या होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दिस वन इज़ दिस वन इज़ दिस, ये सारे के सारे क्या हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्या होंगे प्लस, ऐसे ही। अब नेक्स्ट V2 इंटू में ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये कैसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा प्लस, दैट इज़ V2 इंटू में V2 को n तक जाने में कितनी डिस्टेंस लग रही है, दैट इज़ 7, V2 इंटू में 7। अगला देखो V3 को यहाँ से ऐसे n पॉइंट तक मूव करने में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, 7 तो ये है, 3.5 मीटर ये है, तो कितना हो गया 10.5 मीटर, और माइनस का हो गया क्योंकि ये देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो माइनस V3 इंटू में 10.5 मीटर। सिमिलरली V4 कैसे होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 7 प्लस 3.5 कितना हो गया 10.5 प्लस 5 कितना हो गया 15.5 इज इक्वल टू 0। अब हमने V2 V3 V4 ये क्या किए थे V1 के टर्म में निकाले थे, तो रख दो इनको V2 V3 V4 को रख दो, ये मैंने रख दिया है V1 V2 की वैल्यू भी रख दी है, V3 की वैल्यू भी रख दी है, V4 की वैल्यू भी रख दी है इन टर्म्स ऑफ V1, ठीक है। अब यहाँ से मेरा V1 आ जाएगा, यहाँ से मैं अपना V1 कैलकुलेट कर लेता हूँ अभी कैलकुलेटर से, ये मेरा V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, V4 आ गया। जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से मैंने V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, V3 निकाल लिया, V4 निकाल लिया। V1 आने के बाद V2 कैसे निकाला, देखो ये इक्वेशन आई थी V2 की हमारी इन टर्म्स ऑफ V1 0.15 V1 की वैल्यू पुट कर दी, V1 तो आ ही चुका था हमारे पास, V2 आ गया, सेम V3 V1 की वैल्यू पुट कर दी, V3 आ गया, V1 की वैल्यू पुट कर दी, V4 आ गया। तो ये मेरे पास चारों आ चुके हैं, V1 V2 V3 V4, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हैं, एक्सियल फोर्स निकालना है कॉलम के अंदर सेकंड स्टोरी में। फर्स्ट स्टोरी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, सेम हम सेकंड स्टोरी में भी निकालेंगे। तो अब हम सेकंड स्टोरी को बना लेते हैं। ये हमने बना लिया है, कैसे बनाया ये देखो, ये सेकंड स्टोरी था हमारा AE, तो यहाँ पे हमने AE को बना लिया है, ठीक है। और ऐसे ही B, ये हमारा कौन सा पॉइंट था BF को बना लिया है, और R को बना लिया है CG, और ये हमारा DH। सेकंड स्टोरी हमने यहाँ पे बना लिया है, 120 किलोन्यूटन का यहाँ पे लोड लग रहा था। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करना है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये हमने एक्सियल फोर्स लगा दिए हैं, दैट इज़ V1 डैश V2 डैश V3 डैश V4 डैश, सेम जैसे हमने V1 V2 V3 V4 निकाले थे सेम वैसे ही निकालना है। डिस्टेंस हमें पता ही है, ये हमारी कितनी है 7 मीटर है, और ये हमारी कितनी है 3.5 मीटर है, और ये हमारी कितनी है 5 मीटर है। स्टार्टिंग में गिवन थी, मैंने वही लिखी है, ठीक है। और एक कॉलम की पूरी हाइट कितनी है 3.5 मीटर, यानी कि स्टोरी की हाइट कितनी है 3.5 मीटर। तो अब हम करते हैं इसको, कैसे करना है ये, वी आर टेकिंग ए मूवमेंट अबाउट n, हम m के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो m के अबाउट मूवमेंट लेने के लिए अभी
ये सेकंड एजम्पशंस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। v1 डैश x1 बार, v2 डैश x2 बार, v3 डैश x3 बार, v4 डैश x4 बार। ठीक है, ये डैश है, बार नहीं है। ठीक है, v2 डैश कैसे निकालेंगे? इन दो इक्वेशंस को लेंगे, जैसे हमने v1 और v2 वैसे जैसे हमने सेम पैटर्न पे ये निकाले थे। ठीक है, तो v2 भी सेम ही आएगा क्योंकि इसके नीचे डिस्टेंस तो सेम ही है ना, x1 बार और x2 बार, ये तो सेम ही है हमारे। तो v1 डैश x1 बार x2 बार, तो ये हमारे डिस्टेंस को वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे बस v1 डैश आ जाएगा। वहाँ पे क्या था? v1 था। सेम हमारा v3 में क्या है? v1 है, तो यहाँ पे भी v3 में क्या आ जाएगा? सेम डैश आ जाएगा। v4 में भी क्या आ जाएगा? सेम डैश आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मोमेंट ले रहे थे, मोमेंट अबाउट m लेंगे। तो 120 इंटू में 1.75, यहाँ से लेकर ये ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 120 इंटू में 1.75। अब v2 डैश कितना है? ये ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? 7 मीटर। तो v2 डैश इंटू में 7 मीटर। उसके बाद v3 जो है हमारी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? v3 ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज़ v3 डैश मल्टीप्लाई में कितना है? 10.5 मीटर। ऐसे ही माइनस v4 डैश मल्टीप्लाई में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ये 7 और 3 10 और 5 15, दैट इज़ 15.5 मीटर इज इक्वल टू 0। v2 डैश v3 डैश की वैल्यू पुट कर दो। v2 डैश की है 0.15, v1 डैश मल्टीप्लाई में 7 माइनस v3 डैश की वैल्यू है 0.2727, v1 डैश मल्टीप्लाई में 10.5 माइनस v4 डैश की वैल्यू कितनी है? 0.8788, v1 डैश मल्टीप्लाई में 15.5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम v1 डैश निकाल लेंगे। ये हमने सारे निकाल लिया, v2 डैश भी निकाल लिया, v3 डैश भी निकाल लिया, v4 डैश भी निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? v2 डैश हमारा ये आया था, इसमें v1 डैश की वैल्यू पुट कर दी, v3 डैश हमारा ये आया था, इसमें v1 की वैल्यू पुट कर दी, v4 हमारा ये आया था, इसमें v1 की वैल्यू पुट कर दी। तो v1 v2 v3 v4 हमारे सारे कैलकुलेट हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है, तो पार्ट 2 अब हम बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो